नाम भारत देश है, प्रभु का घर है, भरत का देश है। अब परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी महाराज से कि जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं उसका क्या प्रायश्चित है। तो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, गऊ को ग्रास दो, पक्षियों को दाना चुगाओ, चींटियों को शक्कर खिलाओ, पेड़ पौधों की जड़ों में आटा दो, अतिथि का सत्कार करो, और सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करो और अपना कर्म करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपहु मंगल दिशि दस हूँ। सदैव उसके नाम का कीर्तन करते रहो, क्योंकि नाम के प्रभाव से आपने अजामिल की कथा भी सुनी है कि किस तरीके से अजामिल को मुक्ति मिली नारायण का जाप करने से। किस तरीके से अजामिल पार लग गया, जबकि वो तो एक नंबर का कुटिल कामी पापी था, गणिका के मोह में फंसा था, लेकिन अंत समय में नारायण का नाम लिया तो उसकी मुक्ति हो गई। कि रावण कहे मैं बड़ा, रावण कहे मैं बड़ा, तो यदि तू बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रावण कहे मैं बड़ा, यदि तू बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा। और बाली कहे मैं बड़ा तो राम के हाथ से क्यों मरा। और राम कहे मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। राम कहे मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा, और भक्त कहे मैं बड़ा तो प्रभु नाम के पीछे क्यों पड़ा। तो अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अच्छे अच्छे भाव से पार हो गए, हुई गए भव से पार लेके नाम तेरा। हुई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हुई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा। सब हुई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हुई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हुई गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब होई के भव से पार लेकर नाम तेरा, होई के भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरिधर नाम पुकारी, मीरा गिरिधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरिधर नाम पुकारी, मीरा गिरिधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। खुल के चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल के चारों द्वार लेकर नाम तेरा, होंगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होंगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होंगे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होंगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होंगे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होंगे भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित तुम इतने दिनों से कथा सुन रहे हो, आज चौथा दिन कथा का हो गया है, थोड़ा सा कुछ खा लो परीक्षित, थोड़ा सा पानी पी लो परीक्षित। ध्यान देना, कथा सुखदेव जी महाराज ने भी कही और कथा काल नेमी ने भी कही, लेकिन जब काल नेमी ने कथा कही तो हनुमान जी को प्यास लग गई, मांगा जल जब दीन है कमंडल। जब काल नेमी ने कथा कही तो हनुमान जी को प्यास लग गई, लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं तो परीक्षित को न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। और एक बात आपको बताऊं, ये हमारे परीक्षित भी ऐसे ही हैं अशोक भाई, इनसे मैं कह कह करके थक गई हूं कि अशोक भाई कुछ खा लो कुछ पी लो। नहीं दीदी जी बस ठीक है, अभी तो कथा तक कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना। तो ध्यान रखो, कोई काल नेमी तुम्हें कथा सुना सुना करके तुम्हारे धर्म से तुम्हें विमुख ना कर दे, इसका विशेष ध्यान रखो। कथा सुनो तो सदैव संतों के मुख से कथा सुनो, किसी काल नेमी के मुख से कथा ना सुन लेना, नहीं बिगड़ जाओगे।
परीक्षित बड़ी उत्सुकता से कह रहे हैं कि वो आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनाई थी ना, भगवान ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, भगवान ने शुकर अवतार धारण किया हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। अच्छा मुझे एक बात और बताएं, कभी कोई तुम्हें गाली देना, कोई सुअर कहे तो बुरा नहीं मानना, मेरी नसीहत है। इस पंडाल में ईमानदारी से हाथ उठा करके बता दे कि कौन सुअर का बच्चा नहीं है। हाथ उठा करके बताओ कौन नहीं है। अरे हमारे बाप ने सुअर का अवतार धारण किया है तो हम सब सुअर के बच्चे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो कभी कोई सुअर का बच्चा कहे तो बुरा नहीं मानना, बल्कि खुश होना। तो भगवान ने वाराह अवतार धारण किया, शुकर अवतार धारण किया। अब परीक्षित कह रहे हैं कि कल आपने हिरण्याक्ष की तो कथा सुनाई, परीक्षित की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वो सुखदेव जी महाराज हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ? तो कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए नारायण का पीछा क्षीर सागर तक किया। क्षीर सागर तक नारायण का पीछा किया और जब पीछा किया तो भगवान ने सोचा एक काम करता हूं, क्यों ना तेरे हृदय में ही मैं छुप जाऊं। तो ढूंढेगा मुझे बाहर, मैं तेरे हृदय में ही छुप जाऊंगा। तो हिरण्यकश्यपु के हृदय में नारायण छुप गए और उसी दिन के संयोग से कहते हैं कयाधु रानी के गर्भ में प्रहलाद आए। हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए उसने सोचा जीवों का जय साधारण एक समस्या है, पर देवों से जय पाने को केवल हथियार समस्या है। तपस्या करने चला गया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि मुझे वर देना चाहते हैं तो केवल इतना वर दीजिए। कुछ और नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं पर न मरूं। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, कुछ और नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं पर न मरूं। निशी में न मरूं, दिन में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। जय और जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई विहार नहीं। रह जाए कोई विहार नहीं, रह जाए कोई विहार नहीं, रह जाए कोई विहार नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। वरदान लेकर के वह विश्व विजय को चल पड़ा। विश्व विजय से आकर के उसने सबको यह बताया, अपने जो राज्य के सभासद थे सबको आकर के बुलाया और कहा सब कोई ध्यान से समझ बैठे,
कुछ है खूनी मजमून मेरा, है वेद पुराणों से बाहर यह बिला लाग कानून मेरा। याद रखो, पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दो, क्या कि जिसने मेरे पहले भाई हट हिरण्याक्ष को मारा है, जय हो। जिसने पहले मेरे भाई भट हिरण्याक्ष को मारा है, यह याद रहे इस जीवन में वह जीवन शत्रु हमारा है। इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उसकी चर्चा ना सुनाई दे। ध्यान रखो, जो नारायण का नाम लेते पाया जाए उसे वध कर डालो। इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उसकी चर्चा ना सुनाई दे। यज्ञों की आहुति मूर्ति आज से मुझे न दिखाई दे।